बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्विज मैंने आपको दिया था घर से करने के, उसको सॉल्व करें। मेरे पास इस सवाल में वो पूछ रहा है कि जी OAR पर यूनिट कितना है। ठीक है, बजटेड फिक्स ओवरहेड दिए हुए, फुल कैपेसिटी की आर्स दिए हुए, नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है, बजटेड कैपेसिटी दी हुई है। हम सबको ये बात पता है कि जब भी ये तीनों कैपेसिटीज गिवन होंगी, हम सिर्फ और सिर्फ बजटेड कैपेसिटी को यूज करेंगे OAR निकालने के लिए। याद आ रहा है? तो मैं इन दोनों को लेके जा रहा हूँ सर यहाँ पर। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ OAR पर आर। ठीक है, ये निकला है 16। ऐसा, अब सर मेरे पास एक यूनिट पे आर्स लगते हैं 9। ठीक है जी, आर्स पर यूनिट। देखिए ये पर आवर निकला है, मुझे इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एक यूनिट पे 9 घंटे लगते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, मेरे पास OAR पर यूनिट कितना हो जाएगा सर? दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 144। तो इसका मतलब है सर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा जी, हम जाते हैं सर सोल्यूशन 2 के ऊपर। सोल्यूशन ऑलरेडी मार्क्ड है, लेकिन मैं इसको करवा रहा हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 2, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आर दिया हुआ है, बजटेड आर्स भी दिए हुए पर यूनिट। तो इसका मतलब अगर मुझे पर यूनिट OAR चाहिए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। फिर अंडर अप्लाइड ओवरहेड दिए हुए हैं, इसका मतलब है एक्चुअल रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं, आपसे एक्चुअल कॉस्ट मांग रहा है। देखिए एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी, करना हमने ये सर, हमने लेना है सबसे पहले अप्लाइड ओवरहेड्स। ठीक है जी, अप्लाइड कैसे आएगा? मेरे पास एक्चुअल यूनिट्स इनटू OAR, एक्चुअल यूनिट्स इनटू OAR, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्चुअल यूनिट्स इनटू OAR। डन। फिर इसके बाद सर मेरे पास एक्चुअल FOH आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा सर ओवर अंडर अप्लाइड। ठीक है जी, अब देखिए इसमें हमारे पास मौजूद क्या क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद है, हाँ 3500। OAR मौजूद है सर, OAR पर आर है, लेकिन सर नंबर ऑफ आवर्स में हमें पता है 125 पर आवर इंटू 10 आवर्स। ठीक है जी, तो सर मेरे पास ये हो गया 4375 समथिंग। ठीक है, अंडर अप्लाइड मेरे पास आ रहा है सर 6,25,000। इसका मतलब है मेरा खर्चा 6,25,000 रुपए ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास ये मिला जुला के कोई 5 मिलियन रुपए की अमाउंट बनती है एक्चुअल एफओएच। ठीक है, डन है जी। अगर मैं सोल्यूशन नंबर 3 पे जाऊं सर, तो मेरे पास सोल्यूशन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ रहा है सर, बजटेड ओवरहेड्स आ रहे हैं, बजटेड यूनिट्स आ रहे हैं, एक्चुअल यूनिट्स आ रहे हैं, OAR पर आर आ रहा है, आर्स पर यूनिट आ रहे हैं, और अप्लाइड ओवरहेड्स आ रहे हैं मेरे पास सर। तो मैं काम करता हूं, मैं सबसे पहले अप्लाइड ओवरहेड्स निकाल लेता हूं। अप्लाइड ओवरहेड्स निकालने के लिए सर मुझे ये 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। अप्लाइड एफओएच मैं करूं क्या सर, 4,500 यूनिट बने, एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे का OAR 125 है। ठीक है, ये मेरे पास आ गए सर अप्लाइड ओवरहेड्स। अब पता नहीं एक्चुअल कितने हैं मेरे पास, एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं मेरे पास ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास अंडर ओवर अप्लाइड आ रहा है सर। ओवर अप्लाइड आ रहा है मेरे पास 3 लाख। इसका मतलब है मैंने ज्यादा अप्लाई कर दिया ओवरहेड, 3 लाख रुपए मैंने ज्यादा अप्लाई कर दिया। इसका मतलब है सर मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स 3 लाख रुपए कम थे, दैट वर 2512 500। तो सर मेरे पास ये आ रहा है जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जाऊं तो सर मेरे पास फिक्स ओवरहेड आ रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ए और बी, दोनों के स्टैंडर्ड आर्स आ रहे हैं पर यूनिट। ठीक है जी, दोनों के नंबर ऑफ बजटेड यूनिट्स आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले OAR निकालते हैं। ठीक है, OAR निकालने के लिए मुझे पहले ये बताओ, मेरे पास ए के यूनिट्स कितने हैं? ठीक है जी, आर्स पर यूनिट कितना है? ठीक है जी, टोटल आर्स कितने हैं? ठीक है जी, टोटल बजटेड आर्स कितने हैं? यूनिट ए के हैं सर मेरे पास 2000 बजटेड। सर बी के यूनिट्स मेरे पास हैं 3500 बजटेड। ये 5 घंटों में बन जाता है, ये 8 घंटों में बन जाता है सर। टोटल घंटे जो मुझे चाहिए ए और बी प्रोड्यूस करने के लिए, वो चाहिए 38,000 आवर्स। ठीक है, इन 38,000 आवर्स में टोटल बजटेड आवर्स, ठीक है जी, मेरे पास बजटेड एफओएच
एक्सपेंडिचर है सर 6,08,000 का। सर मेरे पास OAR पर आर वो आ रहा है सर दिस डिवाइडेड बाय 38,000 आवर्स, तो ये आता है 16। अब बताएं सर मेरे पास OAR पर यूनिट कितना है सर? बड़ा आसान है सर, मेरे पास सर OAR पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है। क्यों? मेरे पास सर A और B दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। आर्स पर यूनिट, आर्स पर यूनिट इसमें 5 है, इसमें 8 है। अगर मैं काम करूं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 16 से, तो एक यूनिट को 80 रुपए का ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए और बी के एक यूनिट को ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए 128 रुपए का, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास OAR पर यूनिट। डन। अब अगर मैं काम करूं सर, मैं अप्लाइड ओवरहेड्स निकालूं, अप्लाइड FOH कैसे निकलेगा सर? अप्लाइड FOH ए और बी के एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए वो कितने जनाब? 2400 और 3000 सर, 2400 और 3000, ठीक है जी। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ OAR पर यूनिट से, वो कितना भैया सर? 80 और 128। टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसा। सर मेरे पास ये आ गया टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 5,76,000, ये एब्जॉर्ब्ड है। अब बताएं मैं अगर एक्चुअल से इसको कंपेयर करूं जो कि 6,50,000 रुपए के हैं, तो सर मेरे पास सीधा सीधा अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स आ जाएंगे 74,000 के अंडर अप्लाइड, क्योंकि ज्यादा खर्चा हुआ। तो मेरे पास आंसर ए इसका ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, मेरे पास फिर क्वेश्चन नंबर 5 है सर। ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से एक P&L बना हुआ है और मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है जी। OAR लास्ट ईयर का दिया हुआ है, इस 5 लाख रुपए में लास्ट ईयर का OAR शामिल है 25 रुपए, इन दोनों में करंट ईयर का OAR शामिल है 35 रुपए। एक काम करूं मैं सर, अगर इसमें से OAR के हिसाब से निकाल दूं चीजें तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा सर। एक काम करता हूं सर, मैं यही P&L लेके जाता हूं बराबर में, ठीक है जी। मैं कहता हूं जनाब मेरे पास जो 4000 यूनिट्स है ना, इन 4000 यूनिट में से मैं माइनस कर देता हूं 5 लाख रुपए में से कितने जी? 4000 मल्टीप्लाई बाय 25 निकल गया हो यार सर। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 28 लाख रुपए में से, माइनस कर देता हूं 20,000 इंटू 35 रुपए का वो यार है सर। इस 7 लाख रुपए में से मैं माइनस कर देता हूं 5,000 माइनस और प्लस कर दिया मैंने 35 रुपए के हिसाब से, ये आ गया सर। अब सर ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये मेरा आ गया ग्रॉस CM। अब मुझे यहां से माइनस करना है FOH टोटल। अब देखें FOH टोटल बनेगा कितना, आपने करना है सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। भाई मेरे पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं 20,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, 35 रुपए के हिसाब से मेरे पास एब्जॉर्प्शन है 7 लाख रुपए की, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब हमारे पास अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स आ रहे हैं, अंडर अप्लाइड पिछले उसमें देखो तो अंडर अप्लाइड ओवरहेड 2 लाख के, इसका मतलब ये मेरे एक्चुअल ओवरहेड 9 लाख रुपए के होंगे, तब जाके सर मेरे पास जो है वो अंडर अप्लाइड आया होगा 2 लाख रुपए का। तो 9 लाख रुपए का सर मेरा टोटल FOH है सर। मेरे पास एक्चुअल FOH जो 9 लाख का सर मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 685 का, जो कि मेरे पास सर जवाब सही है लास्ट वाला, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।